हेलो देयर एंड वेलकम टू द लर्निंग ऑफ डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी ऑफ डॉन। अगर आप समझते हैं कि आपकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है और आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो पास नहीं होते और काफ़ी एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें जो है अंग्रेज़ी का पोर्शन ज़्यादा होता है और अंग्रेज़ी में ही एग्ज़ाम होता है, तो अंग्रेज़ी इम्प्रूव करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपनी वोकैबुलरी को एनरिच करें। बहुत सारे स्टूडेंट इस एस्पेक्ट को नेगलेक्ट करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो देखते हैं कि आज की आर्टिकल में कौन कौन सी डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी है। आज के आर्टिकल का टाइटल है ग्रैपलिंग विद स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन बाय फहद हुसैन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है ग्रैपल विद। ग्रैपल वैसे वर्ड है, इसके साथ प्रेपोजिशन विद लगता है। इसका माना है कि टू टेक a firm hold of somebody something and struggle with them। किसी शख्स या किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ लेना। एग्जाम्पल है पैसर बाय ग्रेपल्ड विद मैन आफ्टर द अटैक। राहगीर ने आदमी को पकड़ लिया अटैक के बाद। जब अटैक हुआ तो राहगीर ने आदमी को पकड़ लिया। डेफिनेटली ये वही आदमी होगा जो अटैक में मुलविस होगा। इसका सेकंड मीनिंग है टू ट्राई हार्ड टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी मसले के हल के लिए कोशिश करना। एग्जाम्पल देखें, द न्यू गवर्नमेंट हैज़ येट टू ग्रेपल विद द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन। कि जो नई हुकूमत है वो अभी तक एयर पॉल्यूशन के मसले के हल की कोशिश कर रही है। अगला वर्ड है स्टॉक। इसकी मीनिंग है टू मूव थ्रू अ प्लेस इन एन अनप्लेजेंट और थ्रेटनिंग वे। किसी जगह से नाखुशगवार और डरावने तरीके से गुजर जाना। एग्जाम्पल देखें, द गन मैन स्टॉक द बिल्डिंग लुकिंग फॉर विक्टिम। आपने मूवीज़ में ये देखा होगा कि फ़ौजी जो हैं वो या पुलिस एक एक कमरे को सर्च कर रहे होते हैं। तो इस सर्च करने के जो अमल है उसको जो है वो कहते हैं स्टॉक कहते हैं। और दूसरा जुमला है हमारी डेली लाइफ से रेलेवेंट है कि फियर स्टॉक्स द स्ट्रीट ऑफ द सिटी एट नाइट। जब रात को अंधेरा हो जाता है, रात के 1-2 बज जाते हैं, तो जो शहर की गलियां हैं उनमें सिवाय खौफ के और कोई भी नहीं होता। तो ये वही बता रहे हैं कि शहर की गलियों में रात को खौफ का सन्नाटा होता है, खौफ गर्दिश कर रहा होता है। तीसरा वर्ड है स्विरल। स्विरल वर्ब है टू मूव अराउंड क्विकली इन अ सर्कल टू मेक समथिंग डू दिस। आप खुद एक सर्कल में घूमें या किसी को उस सर्कल में घुमाएं, इन दोनों के लिए स्विरल का वर्ड यूज होता है। द वाटर स्विरल डाउन द ड्रेन। पानी नीचे ड्रेन में घूम रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है अ लॉन्ग स्कर्ट स्विरल अराउंड हर एंकल। लंबी जो कमीज़ है वो उसकी एड़ियों के चारों तरफ घूम रही है। जब कोई डांसर जो होती है वो मूवीज़ में डांस करती है तो जब गोल गोल घूमती है तो उसकी जो स्कर्ट है वो भी उसकी एड़ियों के नीचे गोल गोल घूमती है। फोर्थ वर्ड इन द रो इज़ रीअप्रेज। REAPPRAISE। रीअप्रेज वर्ब है टू थिंक again about the value or nature of something somebody to see if your opinion about them should be changed। किसी चीज़ की वैल्यू या नेचर को देखना और इसके बारे में ये सोचना कि क्या आप इसके बारे में अपना ओपिनियन चेंज कर सकते हो या नहीं, इसको कहते हैं रीअप्रेज। सेंटेंस है द सिस्टम नीड्स टू बी कंटिन्यूअली रीअप्रेज। जो सिस्टम है उसको बार बार मुसलसल तौर पर जो है देखने की ज़रूरत है कि क्या इसमें कोई चेंजेस हो सकती हैं। अगला वर्ड है जर्मिनेट। GERMINATE। जर्मिनेट वर्ब है, इसका माना है व्हेन सीड और प्लांट जर्मिनेट्स और इज जर्मिनेटेड इट स्टार्ट्स टू ग्रो। कि जब कोई पौधा या कोई बीज जर्मिनेट होता है तो इसका मतलब है कि वो बढ़ रहा है। एग्जाम्पल है एन आइडिया फॉर अ नॉवल बिगिन टू जर्मिनेट इन हर माइंड। नॉवल लिखने का आइडिया उसके दिमाग में बढ़ रहा है या उसके दिमाग में पनप रहा है, जन्म ले रहा है। नेक्स्ट वर्ड है इंसू। ENSUE। इंसू भी वर्ब है टू हैपन आफ्टर और एज अ रिजल्ट ऑफ एन अदर इवेंट। किसी चीज़ के बाद होना या किसी चीज़ के नतीजे में होने को कहते हैं इंसू। सिनोनिम है फॉलो। आर्ग्यूमेंट है एन आर्ग्यूमेंट इंसूड। नेक्स्ट वर्ड है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव एडजेक्टिव है
प्रोवाइडिंग समथिंग एंड अलाउइंग नो डाउट और कन्फ्यूजन, कोई चीज़ देना और बग़ैर किसी शक और बग़ैर किसी झिझक के देने को कहते हैं कंक्लूसिव। अपोजिट है इनकन्क्लूसिव। एग्जाम्पल देखें फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूसिव प्रूफ्स, कंक्लूसिव रिजल्ट्स, यानी वाज़े प्रूफ्स, एविडेंस और रिजल्ट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द एविडेंस इज़ बाय नो मीन्स कंक्लूसिव, जो शवाहिद पेश किए गए हैं वो पूरे नहीं हैं या वो वाज़े नहीं हैं। आठवां वर्ड है हैरोइंग, HARROWING। हैरोइंग एडजेक्टिव है, वेरी शॉकिंग एंड फ्राइटनिंग एंड मेकिंग यू फील वेरी अपसेट, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और डराना होता है जो आपको अपसेट कर देता है, उसको कहते हैं हैरोइंग। एग्जाम्पल है एन हैरोइंग एक्सपीरियंस, ऐसा तजुर्बा जो डराने वाला हो या अपसेट करने वाला हो। नेक्स्ट वर्ड है पेरिलसली। पेरिलसली एडवर्ब है इन अ वेरी डेंजरस वे, ये भी है कि ख़तरनाक तरीके से या कोई ख़तरनाक चीज़ या ख़तरनाक तौर पर कहते हैं पेरिलसली। वी केम पेरिलसली टू क्लोज टू द डिज़ास्टर, हम ख़तरनाक तरीके से तबाही की तरफ आए। नेक्स्ट वर्ड है लेक्स, LAX। लेक्स एडजेक्टिव है, नॉट स्ट्रिक्ट, सीवियर और केयरफुल इनफ अबाउट वर्क, रूल्स और स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, यानी कि कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना या सख्ती नहीं करना काम में, रूल्स में और बिहेवियर के स्टैंडर्ड में। अपोजिट है स्लैक और केयरलेस। अ लैक्स एटीट्यूड टू हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन, के जो सेफ्टी रेगुलेशन थी उसके बारे में जो एटीट्यूड था वो क्या था, लैक्स किस्म का एटीट्यूड था। नेक्स्ट वर्ड है क्रीकी, CREAKY। क्रीकी एडजेक्टिव है, ओल्ड एंड नॉट इन अ गुड कंडीशन, आपको पता है जिसमें दरारें पड़ जाएं। क्रीकी क्रैक से निकला है तो जाहिर सी बात है वो क्रैकें जिसमें निकलती हैं तो वो ऐसी हालत में होगा जो बहुत पुराना होगा या उसकी कंडीशन ठीक नहीं होगी। द कंट्रीज क्रीकी लीगल मशीनरी, कह रहा है कि जो मुल्क की जो कानूनी मशीनरी है वो क्या है, पुरानी है और गुड कंडीशन में नहीं है। 12th वर्ड इन द रो इज नूसी। नूसी नाउन है, अ सर्कल दैट इज tied in one end of a rope with a knot that allows the circle to get smaller at the other end of the rope is pulled। ये शायद आपको लंबी माना समझ नहीं आ रही, इसको कहते हैं फंदा। आपने देखा होगा फांसी का फंदा जो फिल्मों में उस पर तख्तेदार पे उसको लटकाया जाता है, तो लटकाने वाले फंदे को कहते हैं नूज। एग्जाम्पल है हिज डेट वर अ नूज अराउंड हिज नेक, कि जो उसका कर्ज था वो उसकी गर्दन के करीब उसके रस्सा जो है कसता जा रहा था, वो उसके गर्दन में उसके कर्जे का जो फंदा था वो कसता जा रहा था। नेक्स्ट वर्ड है सबड्यू। सबड्यू की टोटल 4 माना है, हम एक एक करके देखेंगे। पहला माना है ऑफ अ पर्सन, ये किसी आदमी से रिलेटेड होता है। अनयूजुअली, क्वाइट एंड पॉसिबली अनहैप्पी, वो खामोश होता है और वो नाखुश होता है, उसको कहते हैं सबड्यू। शी वॉज इन अ सबड्यूड मूड, वो जो है नाखुशगवार मूड में थी। नेक्स्ट मीनिंग है ऑफ अ लाइट और अ कलर, किसी कलर या रोशनी के बारे में जब सबड्यू इस्तेमाल हो तो उसका मतलब है डिम, नॉट वेरी ब्राइट, सबड्यूड लाइटनिंग। तीसरी माना है ऑफ अ साउंड, वो किसी आवाज़ के बारे में अगर सबड्यू को इस्तेमाल किया जाए तो वो आवाज़ क्या होगी, वो आवाज़ होगी धीमी, धीमी आवाज़ होगी, वो तेज़ आवाज़ नहीं होगी। एग्जाम्पल है द साउंड ऑफ सबड्यूड लाफ्टर, धीमे हंसने की आवाज़। चौथा माना है ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी, किसी बिजनेस एक्टिविटी के बारे में जब सबड्यू इस्तेमाल हो तो इसका मतलब है नॉट वेरी बिजी, नॉट विद मच एक्टिविटी, यानी वो ऐसे होते हैं ना, कहते हैं जी काम जो है मांद पड़ गया है, मांद पड़ता नहीं, यानी कोई एक्टिविटी ख़ास नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है सबड्यू। अ पीरियड ऑफ सबड्यू ट्रेडिंग, ये ज़माना ऐसा है जिसमें कारोबार मांद है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लिग्रेशन।
कॉन्फ्लिग्रेशन नाउन है, अ वेरी लार्ज फायर दैट डिस्ट्रॉय अ लॉट ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ये कहते हैं ऐसी आग जो बहुत सारे ज़मीनों को और बिल्डिंगों को जला दे, उसको कहते हैं कॉन्फ्लिग्रेशन। एग्जाम्पल है द फायर सर्विसेज वर नॉट एडक्वेट टू डील विद मेजर कॉन्फ्लिग्रेशन, जो आग बुझाने के आलात थे वो इतने काफ़ी नहीं थे कि इस बड़ी आग को बुझा सकें। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल की भी 3 माना है, एक एक करके हम देखेंगे। पहला माना है हार्ड बट इजीली ब्रोकन, सख्त है लेकिन उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल देखें, द पेंट वाज ब्रिटल विद एज, जो रंग है वो आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ क्या हो गया, ब्रिटल हो गया, वो कमज़ोर पड़ गया, उसको तोड़ना आसान है। सेकेंड मीनिंग है अ ब्रिटल मूड और अ स्टेट ऑफ माइंड इज़ वन दैट अपीयर्स टू बी हैप्पी और स्ट्रॉन्ग बट इज़ नर्वस एंड ईजीली डैमेज। अगर कोई ब्रिटल मूड है या दिमाग की ऐसी कैफियत है जो ब्रिटल है, तो वो नज़र तो खुश और मजबूत आ रहा होता है लेकिन वो अंदर से क्या होता है, नर्वस होता है और उसको तोड़ना आसान है, जैसे अ ब्रिटल टेम्परामेंट, इस तरह के लोग भी होते हैं। तीसरी माना है ब्रिटल, वो किसी साउंड के बारे में, आवाज़ के बारे में जब ब्रिटल यूज़ किया जाए तो वो हार्ड और शार्प इन एन अनप्लेजेंट वे होगी, वो तेज़ आवाज़ होगी। इसका माना है कि अ ब्रिटल लाफ, एक ऐसी आवाज़ जो ज़्यादा हंसने वाली और ज़्यादा तेज़ आवाज़ है। सेकंड लास्ट वर्ड है फियास्को। फियास्को वर्ड यूज़ होता है, ये कश्मीर फियास्को के तौर पे भी यूज़ होता है और ये वर्ड पेपर्स में भी पूछा जाता है, इसीलिए इसको आप याद रखें। फियास्को इज़ समथिंग दैट डज नॉट सक्सीड ऑफ्टन इन अ वे दैट काज एम्बेरसमेंट, एक ऐसा काम जो कामयाब ना हो सके और उससे एम्बेरसमेंट क्रिएट हो, तो उसको कहते हैं फियास्को। सिनोनिम क्लियर माना बता रहा है, डिज़ास्टर। एग्जाम्पल देखें, द पार्टी वाज अ कम्प्लीट फियास्को, जो पार्टी थी वो मुकम्मल तौर पर तबाही थी या मुकम्मल तौर पर डिज़ास्टर था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, जेटिसन। ऐसे जेटिसन पढ़ने से लग रहा है कि कोई नाम होगा, लेकिन बट इट इज़ अ वर्ब। इसके 3 माना हैं। पहला माना है टू थ्रो समथिंग आउट ऑफ अ मूविंग प्लेन और शिप टू मेक इट लाइटर, कि चलते हुए जहाज़, बहरी जहाज़ या हवाई जहाज़ से किसी चीज़ को फेंकना ताकि उसका वज़न कम हो सके। एग्जाम्पल है टू जेटिसन फ्यूल, फ्यूल को गिरा देना। सेकेंड मीनिंग है टू गेट रिड ऑफ समथिंग समबडी दैट यू नो लॉन्गर नीड और वांट, किसी ऐसे शख्स या किसी ऐसी चीज़ से जान छुड़ाना जिसकी आपको ज़रूरत ना हो। सिनोनिम है डिस्कार्ड, जैसे हम पेपर डिस्कार्ड कर देते हैं, रफ पेपर्स। एग्जाम्पल है ही वॉज जेटिसन्ड अ टीम कोच आफ्टर द डिफीट, उसने टीम कोच को फारिग कर दिया शिकस्त के बाद, जो कि आम तौर पर होता है जब भी पाकिस्तान मैच हारता है तो इसी तरह होता है कि कोच को फारिग कर दिया जाता है। तीसरा इसका माना है टू रिजेक्ट एन आइडिया, अ बिलीफ, अ प्लान दैट यू नो लॉन्गर थिंक इज़ यूजफुल और लाइकली टू बी सक्सेसफुल, एक ऐसा आइडिया, यकीन या ऐसा कोई मंसूबा जिसको आप जो है ना अमल ना करें और आपको लगता है कि यह कामयाब ना होगा, उसको छोड़ देने को कहते हैं जेटिसन। इसका सिनोनिम है अबैंडन। So this was the vocabulary. I hope you enjoyed the video. वो लोग जो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं, प्लीज़ विजिट CSS Access यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर अपडेट्स।